दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने सुना है जिद करने वाली स्त्रियों को जीवन भर रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है, मगर कैसे? आज जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी तो मैंने वहाँ क्या देखा कि एक स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी। पति बार बार कह रहा था कि मुझे मजबूर मत करो, तुम जो रहस्य जानना चाहती हो वो मत जानो, तुम्हें पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा। लेकिन वो स्त्री मानने को तैयार नहीं थी। किसी भी कीमत पर वो उस रहस्य को जानना चाहती थी जिस रहस्य को उसका पति बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों में झगड़ा बढ़ता हुआ जा रहा था। फिर उसके पति ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानने को तैयार हो, हमेशा ध्यान रखना, जो स्त्री जिद करती है उसे जीवन भर रोना पड़ता है। प्रभु, जब से मैंने उस व्यक्ति की ये बात सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिद करने वाली स्त्री को किस प्रकार रोना पड़ता है। क्या स्त्री को अपने पति के सामने जिद करनी चाहिए या नहीं? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को मन से और पूरा सुनना, फिर तुम्हारी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि जो स्त्री जिद करती है उसका जीवन किस प्रकार से बर्बाद हो जाता है, वो सारे जीवन किस प्रकार से रोती रहती है, उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। एक दिन उसने पाया कि उसके घर में सिर्फ मुट्ठी भर आटा बचा है और ना तो उसके पास में और आटा खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही कमाने की उम्मीद है। फिर वो अपने छोटे से पीतल के बर्तन को लेकर के वो बहुत ही दुखी होकर नहाने और थोड़ा पानी लाने के लिए नदी पर चली गई। उसने सोचा कि घर आकर के वो अपने पास बचे हुए आटे से अपने लिए बेखमीर की रोटी बनाएगी। लेकिन जब वो बुढ़िया नहा रही थी तो उसने अपने छोटे से पीतल के बर्तन को नदी के किनारे कपड़े से ढककर छोड़ दिया ताकि अंदर का हिस्सा साफ और स्वच्छ रहे। लेकिन जब वो नदी से बाहर आई और उसने बर्तन में पानी भरने के लिए कपड़ा हटाया तो उसने उसके अंदर एक जहरीला सर्प देखा। वहीं बुढ़िया ने तुरंत ही कपड़े को पुनः बर्तन के मुंह में डाल दिया और उसे वहीं पर पकड़े रखा और फिर उसने अपने आप से कहा, हाय दयालु मृत्यु, मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी और वहाँ मैं तुझे अपने बर्तन से बाहर निकाल दूंगी और तू मुझे डस लेगी और मैं मर जाऊंगी और इस प्रकार मेरे जीवन की सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझ पर अपनी गरीबी देखी नहीं जाती। बस अपने मन में इन दुखद विचारों के साथ बेचारी बूढ़ी औरत अपने कपड़ों को सावधानी से बर्तन के मुंह में पकड़े हुए घर की ओर भागी और जब वो घर पहुंची तो उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और कपड़े को हटा दिया और बर्तन को अपने चूल्हे पर उल्टा कर दिया। उसे ये देख करके आश्चर्य हुआ कि उस जानलेवा सांप के बजाय जिसे वह बर्तन से गिरते हुए देखना चाहती थी, उस सांप के स्थान पर एक खड़खड़ाहट और खनक के साथ चमकते हुए रत्नों का एक बहुत ही शानदार नौलखा हार बाहर गिरा। फिर वो बुढ़िया कुछ मिनटों तक ना तो कुछ सोच सकी और ना ही कुछ बोल सकी, बस देखती रही और फिर कांपते हाथों से उसने उस नौलखा हार को उठाया और सोचने लगी, यदि ये हार मैं राजा को दे दूंगी तो राजा मुझे इनाम देगा और मेरी गरीबी मिट जाएगी। और फिर उसने ऐसा सोच कर के नौलखा हार को अपने घूंघट के कोने में मोड़कर रख लिया और वो जल्दी से राजा के दरबार में पहुंची और कहने लगी, महाराज मेरे पास में एक नौलखा हार है, ये मैं आपको देने आई हूँ। ये हार मुझे नदी के किनारे मिला था
और ऐसा कहकर के वो बुढ़िया अपने घूंघट को राजा के पैरों पर हिलाती है और उसमें से चमकते हुए कुंडलों में वो शानदार नौल का हार गिरता है। जैसे ही राजा ने उस हार को देखा, राजा आश्चर्य और प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि राजा जितना अधिक उसे देखता है उतना ही उसे लगता है कि वो उस हार को तुरंत प्राप्त कर ले। और फिर राजा ने बुढ़िया को उस हार के लिए 500 चांदी के सिक्के दिए और हार तुरंत अपनी जेब में रख लिया। वहीं बुढ़िया चांदी के सिक्के लेकर के खुशी से भरकर चली गई, क्योंकि राजा ने उसे जो पैसे दिए थे वो उसके जीवन के लिए पर्याप्त थे। अब उसकी गरीबी दूर हो चुकी थी। वहीं बुढ़िया के चले जाने के बाद जैसे ही राजा अपना काम छोड़कर जल्दी से बाहर निकला और अपनी पत्नी को अपना पुरस्कार दिखाया, जिसे पाकर के वो रानी भी उतनी ही प्रसन्न थी जितना कि वो राजा था। फिर राजा ने उस हार को बड़े संदूक में बंद कर दिया, जिसमें रानी के आभूषण रखे थे, जिसकी चाबी हमेशा राजा के गले में लटकती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ समय के बाद एक पड़ोसी राजा ने संदेश भेजा कि उसके यहाँ पर एक बहुत प्यारी बच्ची पैदा हुई है और उसने अपने पड़ोसियों को इस अवसर के सम्मान में एक बड़ी दावत में आने के लिए आमंत्रित किया है। उधर जब रानी को मालूम पड़ा कि पड़ोसी देश के राजा के यहाँ से दावत का न्योता आया है, तो रानी ने अपने पति से कहा कि बेशक हमें भी भोज में उपस्थित होना चाहिए और आज मैं वही नया हार पहनूंगी जो आपने मुझे उपहार में दिया था। वहीं रानी की बात को सुनकर के राजा ने कहा, ठीक है। इधर राजा के पास में यात्रा की तैयारी के लिए बहुत कम समय था और आखिरी क्षण में राजा अपनी पत्नी को पहनने के लिए हार निकालने के लिए रत्न संदूक के पास गया, लेकिन राजा को संदूक में कोई हार दिखाई नहीं दिया, बल्कि उस हार की जगह पर एक मोटा सा बच्चा था जो चिल्ला रहा था और रो रहा था। फिर तो नौल का हार की जगह बच्चे को देख करके राजा इतना हैरान हुआ कि वो लगभग पीछे की ओर गिर गया और उसने अपनी पत्नी को इतनी जोर से पुकारा कि वो दौड़कर आ गई। वहीं रानी ने सोचा शायद हार चोरी हो गया होगा। फिर रानी को देख करके राजा चिल्लाने लगा, देखो देखो, हमारी कोई संतान नहीं थी और हम हमेशा से एक बेटे की चाहत रखते थे और अब देखो हमारे मन की मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि स्वर्ग ने हमें एक बेटा भेजा है। फिर राजा खुले संदूक के चारों ओर उत्साह में नाचते हुए चिल्लाया, यहाँ आओ और देखो देखो, हमें उस हार के बदले एक बच्चा मिला है। तभी बच्चे ने खुशी से बहुत जोर से बांग दी, मानो वो राजा के साथ कूद करके नाचना चाहता हो। और रानी ने आश्चर्य से चीख मारी और दौड़ करके संदूक के अंदर झांका और कहने लगी, ओह कितना प्यारा बच्चा है, मगर कहाँ से आ गया। फिर राजा ने कहा, मैं निश्चित नहीं कह सकता ये बच्चा कहाँ से आया। मैं केवल इतना जानता हूँ कि हमने संदूक में एक हार बंद कर दिया था और जब मैंने अभी उसे खोला तो उसमें हार नहीं था बल्कि एक बच्चा था और ये शिशु अब तक का सबसे सुंदर शिशु था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस समय तक रानी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया था और वो चिल्लाई, ओहो धन्य है रानी के वक्षस्थल के लिए किसी भी हार से अधिक सुंदर ये आभूषण। वहीं रानी ने आगे कहा, पड़ोसी राजा को लिखो और कहो कि हम उसकी दावत में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी अपनी दावत है और हमारा अपना बच्चा है। ओहो खुशी का दिन, शायद ये दिन देखने के लिए मैं कब से तरस रही थी। वहीं रानी की बात को सुनकर के राजा ने यात्रा स्थगित कर दी और नए शिशु के सम्मान में नगर की घंटियां ढोल नगाड़े बजे। राज्य में इतना बड़ा जश्न मनाया गया, लोगों को हफ्ता भर आराम करने का समय नहीं मिला। आतिशबाजी हुई और ऐसी दावतें हुई और आनंद और प्रमोद हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ साल बीत गए और जैसे जैसे राजा का लड़का और उसके पड़ोसी राजा की लड़की बड़ी होती गई और फलती फूलती गई, दोनों राजाओं ने तय किया कि जैसे ही वे बड़े हो जाएंगे उन दोनों की शादी कर लेंगे। और इस तरह बहुत सारे कागजात और समझौतों पर हस्ताक्षर करने, बुद्धिमानी से सिर हिलाने और सफ़ेद दाढ़ी को सहलाने के बाद समझौता हो गया। उस पर हस्ताक्षर किए गए
उसे सील कर दिया गया और दोनों के 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार किया जाने लगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसे ही राजकुमार और राजकुमारी 18 साल के हुए, राजाओं ने सहमति जताई, अब शादी का समय आ गया है। और फिर युवा राजकुमार अपनी दुल्हन के लिए पड़ोसी राज्य चला गया और वहाँ बड़ी और नई खुशियों के साथ उसने शादी कर ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब आगे गौर करो। जिस बूढ़ी औरत ने राजा को हार बेचा था, उस बुढ़िया को राजा ने युवा राजकुमार की धाय बनने के लिए बुलाया था। चूंकि वो बुढ़िया राजकुमार से बहुत प्यार करती थी और राजा की एक बहुत ही वफादार सेविका थी, फिर भी वो थोड़ी बहुत बात करने से खुद को नहीं रोक पाती थी। और इसीलिए बुढ़िया के द्वारा धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि युवा राजकुमार के जन्म में कुछ जादू था। और फिर निश्चित रूप से ये अफवाह फैलते फैलते राजकुमारी के माता पिता के कानों तक भी पहुंच गई। वहीं पड़ोसी राज्य की रानी ने समारोह की पूर्व संध्या पर अपनी बेटी से कहा, बेटी याद रखो, सबसे पहले तुम्हें ये पता लगाना होगा कि राजकुमार के बारे में ये कहानी क्या है, क्या उसका जन्म एक जादू है। और ये सब जानने के लिए तुम्हें चुप रहना होगा। जब तक वो तुमसे ना पूछे कि तुम चुप क्यों हो, तब तक तुम्हें उससे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कहे। फिर तुम्हें उससे पूछना होगा कि उसके जादुई जन्म के बारे में सच्चाई क्या है। और जब तक वो तुम्हें बता नहीं देता, तब तक तुम उससे बात नहीं करोगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजकुमारी ने अपनी माँ से वादा किया कि वो अपनी माँ की सलाह का पालन करेगी। इसलिए जब उनकी शादी हुई और राजकुमार ने अपनी दुल्हन से बात की, तो राजकुमारी ने राजकुमार को कोई जवाब नहीं दिया। वहीं राजकुमार ये सोच नहीं पाया कि आखिर मामला क्या है। अंत में राजकुमार ने उससे पूछा, वो बोल क्यों नहीं रही है। तब राजकुमारी ने कहा, मुझे अपने जन्म का रहस्य बताओ। तब राजकुमार बहुत दुखी और अप्रसन्न हुआ, चूँकि राजकुमारी ने राजकुमार पर बहुत ही दबाव डाला। फिर भी उसने उसे कुछ नहीं बताया, परंतु हमेशा यही उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने मुझसे गलत जिद की। एक स्त्री को कभी भी अपने पति से जिद नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री किसी कार्य को लेकर अपने पति के साथ जिद करती है, उसे जीवन भर रोना पड़ता है, वह जीवन भर पछताना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कई महीनों तक वो दोनों एक साथ रहे और ये दोनों के लिए उतना सुखद समय नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि रहस्य अभी भी रहस्य था जो राजकुमारी किसी भी कीमत पर राजकुमार से जानना चाहती थी। अंततः राजकुमार इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने एक दिन राजकुमारी से कहा, यदि तुम अब भी चाहती हो तो आधी रात को मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगा, लेकिन तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। हालांकि राजकुमारी बहुत खुश थी, क्योंकि वह राजकुमार से रहस्य जानने के मामले में सफल हो गई थी और उसने राजकुमार की चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में मजबूर होकर के उस रात को राजकुमार ने आधी रात से थोड़ा पहले राजकुमारी और खुद के लिए घोड़े तैयार करने का आदेश दिया। वहीं राजकुमार ने एक घोड़े पर उसे बिठाया और दूसरे घोड़े पर स्वयं सवार हो गया और इस प्रकार दोनों नदी के किनारे उस स्थान पर पहुंच गए जहां बूढ़ी औरत ने पहली बार अपने पीतल के बर्तन में सांप को पाया था। वहां राजकुमार ने लगाम खींची और दुखी होकर कहा, क्या तुम अब भी आग्रह कर रही हो कि मैं तुम्हें अपना रहस्य बताऊं? सोच लो, यदि मैंने अपना रहस्य बता दिया तो तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। वहीं राजकुमारी ने राजकुमार की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और राजकुमारी ने रहस्य जानने के लिए हाँ कहा। वहीं राजकुमार ने एक बार फिर कहा, सोच लो, यदि मैं ऐसा करूँगा तो याद रखना तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। लेकिन राजकुमारी ने केवल इतना ही उत्तर दिया, मुझे बताओ। फिर राजकुमार अंत में कहने लगा, ठीक है सुनो, मैं दूर देश के राजा का बेटा हूँ, लेकिन जादू से मैं सांप बन गया हूँ। वहीं सांप शब्द राजकुमार के होठों से निकला ही था कि राजकुमार गायब हो गया और राजकुमारी ने एक सरसराहट सुनी और पानी पर एक लहर देखी और फीकी चांदनी में उसने नदी में तैरते हुए एक सांप को देखा जो जल्दी से गायब हो गया
और इस प्रकार राजकुमारी नदी के किनारे अकेली रह गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमारी ने धड़कते हुए दिल से कुछ होने और राजकुमार के वापस आने का इंतजार किया। कुछ नहीं हुआ और कोई नहीं आया। केवल हवा नदी के किनारे के पेड़ों के बीच से विलाप करती हुई गुजरी और रात के पक्षी रोए और दूर से एक सियार चिल्लाता हुआ नजर आया। वहीं सुबह राजकुमारी ने अपने आप को नदी के किनारे रोते और अस्त व्यस्त पाया, लेकिन वो पति के भाग्य के बारे में कुछ नहीं जान पाई। वहीं जल देवी ने उस राजकुमारी को दर्शन दिए और उसकी इच्छा पर उन्होंने नदी के किनारे काले पत्थर का एक छोटा सा घर बनाया। फिर राजकुमारी उसी छोटे से घर में शोक में रहने लगी। चूँकि जल देवी के आदेश से राजकुमारी की देखभाल के लिए कुछ नौकर और पहरेदार रहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बहुत समय बीत गया और राजकुमारी अभी भी अपने राजकुमार के लिए शोक में रहती थी, किसी को नहीं देखती थी। नदी के किनारे स्थित अपने घर और उसके चारों ओर के बगीचे से कहीं दूर नहीं जाती थी। वहीं एक सुबह जब राजकुमारी जागी तो उसने कालीन पर ताज़ा कीचड़ का दाग पाया। फिर उसने पहरेदारों को बुलाया जो देर रात घर के बाहर निगरानी करते थे और उनसे पूछा कि जब वो सो रही थी तो उसके कमरे में कौन आया था। वहीं पहरेदारों ने कहा कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि वो इतनी सावधानी से निगरानी करते हैं कि उनकी जानकारी के बिना एक पक्षी भी अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन उनमें से कोई भी कीचड़ के दाग का कारण नहीं बता सका। वहीं अगली सुबह फिर से राजकुमारी को गीली मिट्टी का एक दाग मिला और उसने फिर पहरेदारों से बहुत ही सावधानी से पूछा, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सका कि कीचड़ कहाँ से आया। वहीं तीसरी रात राजकुमारी ने खुद जाकर के निगरानी करने का फैसला किया और इस डर से कि वो सो न जाए, राजकुमारी ने एक चाकू से अपनी उंगली काट ली और उस पर नमक रगड़ लिया ताकि उसके दर्द से वो सो ना सके। वहीं दर्द की वजह से राजकुमारी सारी रात जागती रही और आधी रात को उसने देखा कि एक सांप नदी की कुछ मिट्टी अपने मुंह में लेकर के जमीन पर रेंगता हुआ आ रहा था। और जब वो बिस्तर के पास आया तो उसने अपना सिर उठाया और अपना कीचड़ से सना हुआ सिर बिस्तर पर गिरा दिया। वहीं राजकुमारी बहुत डर गई, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश की और चिल्लाया कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के सांप ने उत्तर दिया, मैं राजकुमार हूँ, तुम्हारा पति हूँ और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फिर तो राजकुमारी रोने लगी और सांप बोला, हाय, क्या मैंने नहीं कहा था कि यदि मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगा तो तुम्हें पश्चाताप होगा, और क्या तुम्हें पश्चाताप नहीं हुआ? तुम अपनी जिद की वजह से अपने पति को खो चुकी हो। फिर बेचारी राजकुमारी चिल्लाई, मुझे इसका पश्चाताप है और जीवन भर पश्चाताप करती रहूंगी, लेकिन ये बताओ क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? वहीं सांप ने उत्तर दिया, हाँ, एक काम है, अगर तुम हिम्मत करो तो हो सकता है। वहीं राजकुमारी ने कहा, आप मुझे बताओ, आपको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। फिर सांप ने उत्तर दिया, एक निश्चित रात को तुम इस कमरे के चारों कोनों में दूध और चीनी का एक बड़ा कटोरा रखना होगा। नदी के सभी सांप दूध पीने के लिए बाहर आएंगे और जो आगे निकलेगा वो सांपों की रानी होगी। तुम्हें उसके रास्ते में दरवाजे पर खड़ा होना होगा और कहना होगा, ओ सांपों की रानी, मुझे मेरा पति वापस दे दो। और शायद वो ऐसा कर दे तो तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम सांपों की रानी से डर गईं और तुमने उसे नहीं रोका तो तुम मुझे फिर कभी भी नहीं देख पाओगी। और ऐसा कहकर के सर्प वहाँ से चला गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस रात के बारे में सांप ने उसे बताया था, राजकुमारी ने दूध और चीनी के 4 बड़े कटोरे लिए
और कमरे के हर कोने में एक एक रख दिया और द्वार पर खड़ी होकर के सांपों की रानी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। वहीं आधी रात को नदी की दिशा से बहुत तेज फुफकार और सरसराहट की आवाज आई और कुछ ही देर में जमीन पर सांपों की भयानक ऐंठ दिखाई देने लगी, जिनकी आंखें चमक रही थीं और दो मोही जीभें कांप रही थीं। जैसे वे राजकुमारी के घर की दिशा में आगे बढ़ रहे हों। उनमें सबसे आगे एक बहुत बड़ा घिनौना शक्लदार जीव था जो भयानक जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। वहीं पहरेदार इतने डर गए कि वे सब भाग गए, लेकिन राजकुमारी द्वार पर खड़ी रही। राजकुमारी दृढ़ रही और जब अग्रणी सांप उसके कुछ फीट के भीतर आ गया तो राजकुमारी चिल्लाई, ओ सांपों की रानी, सांपों की रानी, मुझे मेरा पति वापस दे दो। लेकिन सांपों की रानी तब तक आगे बढ़ती रही जब तक उसका सिर लगभग राजकुमारी के चेहरे के पास नहीं आ गया और उसकी छोटी छोटी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। वहीं राजकुमारी बिल्कुल नहीं डरी और राजकुमारी द्वार पर खड़ी रही और बिल्कुल भी हिली नहीं, बल्कि फिर से चिल्लाई, ओ सांपों की रानी, सांपों की रानी, मुझे मेरा पति वापस दे दो। तब सांपों की रानी ने उत्तर दिया, कल तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब राजकुमारी ने ये शब्द सुने और जाना कि उसने जीत हासिल कर ली है तो राजकुमारी लड़खड़ाती हुई दरवाजे से बाहर निकली और बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई। जैसे कि सपने में उसने देखा हो उसका कमरा सांपों से भरा हुआ था जो दूध के कटोरे के लिए तब तक लड़ते और झगड़ते रहे जब तक कि वो सारा दूध खत्म नहीं हो गया और फिर वो सांप वहाँ से चले गए। इस प्रकार सुबह राजकुमारी जल्दी उठी और उसने शोक पोशाक उतार दी जो उसने पूरे 5 वर्ष तक पहनी थी और सुंदर और आकर्षक कपड़े पहन लिए और उसने घर को साफ किया और उसे मीठे फूलों और फन की मालाओं और गुलदस्ताओं से सजाया और उसे ऐसे सजाया जैसे कि राजकुमारी अपनी शादी की तैयारी कर रही हो। और जब रात हुई तो उसने जंगल और बगीचों को रोशन कर दिया और एक दावत की तरह एक मेज बिछाई और घर में 1000 दीपक जलाए। फिर वो अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। उसे इतना भी नहीं मालूम था कि उसका पति किस रूप में प्रकट होगा। वहीं आधी रात को नदी से राजकुमार हंसता हुआ आया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर राजकुमारी अपने पति राजकुमार से मिलने के लिए दौड़ी और खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। इस प्रकार राजकुमार घर आ गया और अगले दिन वो दोनों महल में वापस चले गए और बूढ़ा राजा उन्हें देख करके खुशी से रो पड़ा। और इस प्रकार राज्य में घंटियां जो इतने समय से चुप थीं फिर से बजने लगीं, बंदूकें चलने लगीं और तुरही बजने लगीं और फिर से खुशियां मनाई जाने लगीं, दावत होने लगी। और वास्तव में राजकुमार और राजकुमारी खुश थे जो नियत समय में राजा और रानी बन गए और लंबे समय तक और समृद्ध रूप से जीवित रहे और शासन किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कभी भी किसी भी स्त्री को जिद नहीं करनी चाहिए। जो स्त्रियां जिद करती हैं वो अपने जीवन में हमेशा राजकुमारी की तरह पछताती हैं और उन्हें जीवन भर रोना पड़ता है, जीवन भर शोक व्यक्त करना पड़ता है, जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री को अपने पति की बात का सम्मान देना चाहिए और बात को समझना चाहिए, इसी में घर खुशहाल होता है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।